स्वागत है आपका श्री गोपाल गौशाला सांबर लेक के पानवा धाम में, जहां पर 100 से अधिक साल से ये गौमाता का भूभाग संरक्षित है और वर्तमान में यहां पर 900 से अधिक गौमाताएं संरक्षित और संवर्धित है। आइए चलते हैं श्री गोपाल गौशाला के अंदर। ये हमारी गौशाला की दुधारू गौमाताएं हैं, जिनका ये केवल 900 में से 30 के लगभग ये गौमाताएं दुधारू हैं। ये स्पेशल लड्डू इनके लिए सर्दी में बनवाए गए हैं और ये केवल दूध वाली गायों का बाड़ा आपको अवगत कराया जा रहा है। हमारी गौशाला के एकमात्र विकलांग नंदी बाबा हैं। बचपन से ये इसी बाड़े में रहे। विस्तृत भूभाग ये गौवंश आपका यहाँ इंतज़ार कर रहा है। हम देखिए इस फिल्म के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि गौशाला क्या है। आप लोग दूर दराज में बैठे हुए इस गौशाला का अवलोकन कर सकें, अभी क्या गतिविधियाँ यहाँ चल रही है हम आपको बताना चाहते हैं। हमें बाउंड्री वॉल के लिए एक स्पेशली ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, आप अवगत हो पाएँ कि बाउंड्री वॉल की नीड क्यों है। हम बताएँगे। आपके पीछे की तरफ जो एरिया है हमारा बड़ा विस्तृत 1150 बीघा का भूभाग यहाँ पर है। यदि बाउंड्री वॉल जैसी जगह हमें सुविधा उपलब्ध होती है तो यहाँ पर हम खेती बढ़ा सकते हैं, हमारा प्लांटेशन जल्दी डेवलप हो सकता है। सालाना लगभग 15 से 20 लाख की हमें अतिरिक्त आय मिल सकती है, जिससे गौशाला का विकास हो सकता है। आप आइए, इस रोमांच को अनुभव कीजिए। देखिए, आपको बड़ा आनंद महसूस होगा। यहाँ रात्रि विश्राम की परिवार सहित उचित व्यवस्था है। ये हमारे नागौरी नंदी बाबा, ये प्रोजेक्ट यहाँ पर हम फॉडर डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो गायों के लिए हरा चारा उत्पादन हो पाएगा। ये एक बार बीज डालते हैं, लगभग 3 साल तक इसकी क्रॉप आती है और केवल दुधारू गायों के लिए ये अभी हम उत्पादन कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं इसे दिन पर दिन बढ़ाना, ऐसा हमारा उद्देश्य है। इसमें लगभग 3000 फीट दूरी से हम एक हमारे ओपन वेल कुएँ के माध्यम से पानी यहाँ पर ला करके और ये हरा चारा उत्पादन का अभिनव प्रयास कर रहे हैं। ये गोपाल गौशाला का एक और अभिनव प्रयास है। इसमें गुरु गोलवलकर योजना के माध्यम से ये 38 खेली अजोला उत्पादन के लिए बनाई है। अजोला एक तरीके की चारा उत्पादन है, जिसमें इसमें न्यूट्रिशन भरपूर है गायों के लिए। इन 38 खेलियों में यदि ये अजोला उत्पादन प्रतिदिन होगा और इसका जो उत्पाद हमें प्रतिदिन मिलेगा उसकी तादाद लगभग 80 किलो प्रतिदिन होगी, जिससे लगभग 50 गायों को प्रतिदिन पूर्ति की जा सकेगी। और इससे लगभग अभी 1 किलो अजोला की कीमत 50 रुपये मार्केट वैल्यू है, तो हम समझते हैं कि लगभग न्यूनतम 2000 रुपये प्रतिदिन का अजोला हम इससे ले पाएंगे। तो 60,000 रुपये प्रति माह का लाभांश इसका, या डायरेक्ट इनडायरेक्टली 60,000 रुपये की वर्थ का अजोला उत्पादन करके और हम अपने गौवंश के लिए इसको काम में ले सकते हैं। इसको बढ़ा करके इस 38 खेली से भविष्य में हम सारी जो हमारी लगभग 1000 गौवंश है उन सभी के लिए उत्पाद करने का हमारा ऐसा संकल्प है, ऐसा इसके लिए हम प्रयास करते हैं। सर्दी से बचाव के लिए हाल ही में सारे जितने भी गौवंश के बाड़े हैं उनके अंदर पर्दे लगवाए गए हैं। रात्रि में भीषण सर्दी होती है और हवा का बहुत प्रकोप होता है, गायों को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ऐसा प्रयास है कि जितना सुरक्षा और संरक्षण प्रदान कर सके आप लोगों के माध्यम से उतना उपलब्ध करें। ये गौशाला का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हमारा ऑपरेशन थिएटर बनाना प्रस्तावित है।
ये जो पुराना चारा घर है, इसका आधा पार्ट हम स्टोर रूम के काम में लेकर के इस आधे पार्ट को, जैसा कि आपने एम्बुलेंस देखा है, एम्बुलेंस के उपयोग के लिए जो बीमार गौवंश आ रहा है वो यहाँ पर आकर के उसको ऑपरेट हो सके। जो गायें बाजार से आ रही हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक खाया होता है, उनकी यहाँ सर्जरी हो सके, हम स्थायी रूप से चिकित्सा की व्यवस्था कर सके, ये ऑपरेशन थिएटर पूरे संसाधनों के साथ डेवलप कर सके। इसके लिए इस हॉल का काम आना प्रस्तावित है। इसके लिए आप सब लोगों का सतत सहयोग अति आवश्यक है। अभी हाल ही में एम्बुलेंस का निर्माण करवाया गया है। सांभर नगर से और अन्य जगहों से बीमार गौवंश लाने के लिए इसका जल्द ही उपयोग किया जाएगा। अभी ये चेकिंग हमारी इसकी चल रही है। ये हमने हाइड्रोलिक एम्बुलेंस बनवाई है। इसमें बीमार जो गौ माताएँ हैं उनको एम्बुलेंस के माध्यम से गौशाला में लाकर के उनके उपचार का प्रयास किया जाएगा। इसके माध्यम से चढ़ाने और उतारने की और गौ माता को उसके अंदर कष्ट नहीं होता। बीमार और दुर्घटनाग्रस्त गाय को लाने के लिए ये संसाधन बनाया गया है। ये गौशाला का जो भूभाग है, इसके अंदर 20,000 पौधे रोपित किए गए हैं। 20,000 का एक दूसरा भूभाग है पानवा 1 और पानवा 2 में जायका और वन विभाग राजस्थान सरकार के सहयोग से, उनके स्पॉन्सरशिप से ही ये प्लांटेशन उनके माध्यम से किया गया है, जिसमें 20,000 पौधे विभिन्न प्रजातियों के अल्डू, नीम, शीशम, रोहिड़ा, टोटलिस, खेजड़ी ये लगाए गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर रोजड़ों का, नीलगाय का अत्यधिक प्रकोप है। चूँकि यहाँ पर बाउंड्री वॉल नहीं है, आप देखिए ये प्लांट्स, ये पौधा 4 से 5 फीट हाइट का हो जाता है, 3 फीट हाइट का, 1.5 फीट हाइट के। रेनी सीजन में ये पौधे डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद चूंकि बाउंड्री वॉल नहीं है, बिना सिक्योरिटी के ये पौधे जानवर आकर के और इसको मवेशी, दूसरे गायों के अतिरिक्त जो दूसरे जानवर है वो आकर के इन्हें नष्ट कर देते हैं। ऐसे हजारों की संख्या में प्लांट्स 4 से 5 साल पहले के यहाँ रोपित किए हुए हैं। देखिए छोटे छोटे नीम के पौधे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। आप देखिए ये बिल्कुल छोटा, केवल 4 इंच का पौधा है ना। लेकिन ये इसका मतलब ये है 4 साल से ये पौधा केवल सुरक्षा के अभाव में नहीं बढ़ पाया। यदि ये बाउंड्री वॉल हमारे पास होती है तो हम यदि 20 और 20 40,000 के जो हमारा प्लांटेशन है वो डेवलप हो जाता है। इन 40,000 में से जितने भी पौधे यहाँ डैमेज हुए हैं उनके लिए हमने 20,000 पौधों की एक अतिरिक्त रिजर्व नर्सरी यहाँ पर बनाई है। तो उनके माध्यम से जितने भी पौधे यहाँ पर नष्ट हुए हैं उनको हम शिफ्ट करके और यहाँ 100% आउटपुट दे सकते हैं। देखिए ये अल्डू के जितने पौधे हैं आप इनका देखेंगे तो काफ़ी मोटे इनके तने हो चुके हैं, लेकिन चूंकि आकर के नीलगाय और रोजड़े इनको नष्ट कर देते हैं तो इसलिए ये बाउंड्री वॉल की अत्यधिक आवश्यकता है। यदि बाउंड्री वॉल हमें मिलती है, हम बाउंड्री वॉल को बना पाते हैं, तो इस पूरे प्लांटेशन के माध्यम से जितना चारा उत्पादन हमारे पास होगा, जितनी ग्रीन ग्रास हमें मिलेगी, जितनी उत्पादक लकड़ी हमें मिलेगी, उसके माध्यम से गौशाला का आशातीत बिल्कुल कायापलट किया जा सकता है। इसलिए आज की तारीख में इस गौशाला में बाउंड्री वॉल का होना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हम पीछे की तरफ आप देखिए जो कंटीले पौधे हैं वो पीछे की तरफ, तो वो बिल्कुल बड़े हो गए हैं। यदि आज सुरक्षा होती इन पौधों के लिए तो इस हाइट के अंदर में ये पौधे विकसित हो सकते थे। आज देखिए ये पौधा और वो पौधे, ये दोनों साथ के पौधे हैं। इस पौधे का डेवलपमेंट देखिए, ये जंगली पौधा है, इसे छोड़ दीजिए, बट ये अल्डू का पौधा है। इस पौधे का डेवलपमेंट देखिए और एक इस पौधे का डेवलपमेंट देखिए। चूंकि ये कटीला पौधा, इसे जानवर नहीं खाते हैं और नष्ट नहीं करते हैं, जानवर इसे सुरक्षा के अभाव में खा जाते हैं और नष्ट कर देते हैं, लेकिन इसके तने की मोटाई देखिए। 4 साल से 5 साल इस पौधे को लगे हुए हो गए और बिना सुरक्षा के ये पौधा इस स्थिति में है, बिना पानी, बिना किसी अन्य और बहुत ज़्यादा इसको प्रिकॉशन और मेंटेनेंस के ये पौधा जीवित है 4 से 5 साल बाद भी, लेकिन सुरक्षा के अभाव में ये पौधे नष्ट हो रहे हैं। देखिए हम ये बताना चाहते हैं कि ये बाउंड्री वॉल है, यदि ये बाउंड्री वॉल लगभग गौशाला का 1150 बीघा के एरिया का 7 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया है जिसमें बनना प्रस्तावित है। केवल अभी 200 मीटर 300 मीटर के क्षेत्र में ये बाउंड्री वॉल बनी हुई है। अंदर जैसा देखा हमने कि प्लांटेशन का जो हाल है, हमारी एग्रीकल्चर का वही हाल है। तो यदि इस तरीके से ये पूरे पे बाउंड्री वॉल बनता है जिसका लगभग 3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है,
तो ये प्रस्तावित है आप सब लोगों के सहयोग के लिए, और जिस भी माध्यम से बन सकता है हम इस पर कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि आप सब लोगों का यदि थोड़ा थोड़ा सहयोग मिले और ये बाउंड्री वॉल इस पर कंप्लीट हो पाती है तो इस गौशाला का आने वाले कुछ सालों के अंदर बहुत विकास हो सकता है। यहाँ पर अभी लगभग 900 गायें संरक्षित और संवर्धित है। आने वाले समय में ये गौशाला इस कैपेसिटी में है, यदि बाउंड्री वॉल का प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है कि यहाँ 9000 के लगभग भी गाय रहे तो कोई दुविधा ना होगी। जब हमारे पास ये बाउंड्री वॉल होगी हम इन हाउस अपना फर्दर डेवलपमेंट कर पाएंगे और अन्य विकास कर पाएंगे। देखिए, आइए गौशाला में इस रोमांच को लीजिए, यहाँ आनंद अनुभव कीजिए, आप रात्रि विश्राम कीजिए। हम जल्दी काउ टूरिज्म पर भी फोकस कर रहे हैं। बाउंड्री वॉल, ऑपरेशन थिएटर, अजोला उत्पादन, फॉर्डर डेवलपमेंट, ये सारी व्यवस्थाएं आप लोगों के माध्यम से यहाँ करना चाहते हैं। तो आप सभी आइए सांबर की सुंदर पानवा धाम में और अनुभूत कीजिए, ये बड़ा रोमांच और आनंद का विषय है। आप आइए, गौ माता की शरण में आपको ऐसा आनंद मिलेगा जो आप यहाँ आकर के ही अनुभव कर सकते हैं। तो आप आइए, देखिए और एहसास कीजिए इन गौ माताओं के बीच के अंदर।